क्या लड़की उसी लड़के से इम्प्रेस होती है जिसके पास पैसा होता है? क्या लड़की सच में पैसे के पीछे भागती है, या लड़की सिर्फ उसी की गर्लफ्रेंड बनती है जिसके पास पैसे होते हैं? ये बात सच है या गलत, चलो इस वीडियो में जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस लड़की को मैं जानता भी नहीं हूँ। आज मैंने रैंडमली इसको मैसेज किया हेलो, तो इसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा ओए, तो इसने कहा क्या है। तो मैंने ये वाला इमोजी इसको सेंड किया। मैंने कहा चिल्लाओ मत यार, मुझे डर लगता है। इसने कहा मैं कहाँ चिल्लाई। मैंने कहा तुमने बोला ही ऐसे कि क्या है, मैं डर गया। तो इसने कहा अच्छा बोलो क्या बात है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरी इससे चैट हो रही है, लेकिन ये मेरा सीधे मुंह जवाब नहीं दे रही। कितने एटीट्यूड में ये मुझसे बात कर रही है। लेकिन अभी इसकी आगे देखना क्या बात हुई थी मेरे से, और देखना 1 मिनट में ही ये कितनी जल्दी बदलने वाली है। जब इसने बोला बोलो क्या बात है, तो मैंने कहा बात तो कुछ नहीं है, बस तुमसे बात करने का मन था। अब तुमने डांट दिया, किस मुंह से बात करूं, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा मैं अननोन लोगों से बात नहीं करती। तो मैंने कहा तुम जैसी लड़कियां ऐसे जुल्म करते अच्छी नहीं लगती यार। ये इतना एटीट्यूड दिखा रही थी, लेकिन मुझे आगे इससे चैट करनी थी। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इससे चैट कर रहा था क्योंकि मैं तुम लोगों को दिखा नहीं चाह रहा था। ये बात सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा जुल्म नहीं है, बस नहीं करते हम बात। तो मैं इससे हर तरह से कोशिश कर रहा था बात करने की, लेकिन ये मुझे किसी भी तरह से भाव नहीं दे रही थी। तो मैं हर टॉपिक इससे ट्राई कर रहा था बात करने के लिए। फिर मैंने इससे बोला चलो कोई बात नहीं, वैसे भी बात दिल से होती है, ज़बरदस्ती नहीं, और सैड वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा यस राइट। मैंने कहा वैसे 2 मिनट बात कर लो मेरे लिए, फिर मैसेज नहीं करूँगा। तो काफ़ी देर तक इसने कुछ नहीं कहा, फिर कहने लगी ओके बोलिए। मैंने कहा थैंक्स। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा अच्छा आप कहाँ से हो। तो इसने कहा मेरठ ही हो। मैंने कहा मैं दिल्ली से। क्या करते हो आप। तो इसने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा स्टडी। इसने कहा कंप्लीट हो गई। तो मैंने पूछा अच्छा आप मैरिड हो। तो इसने कहा नो यार, अभी तो 19 की हूँ, मतलब अभी मैं 19 साल की हूँ। तो इसने अपनी एज बताई। मैंने कहा ओ शायद आप रिलेशनशिप में हो, इसलिए मुझसे बात करना नहीं चाहती। तो यहाँ अगर मैं डायरेक्टली इससे ये बोलता बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, तो ये बात बहुत ज़्यादा लड़की को इरिटेट करती है। तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती और शायद मुझे ब्लॉक कर देती। तो इसलिए मेरा मतलब पूछने का तरीका आप देख सकते हैं मैंने इससे किस तरह से पूछा। तो इसने कहा हाँ शायद, और मुस्कुराने वाला इमोजी सेंड किया। मैंने ये वाला इमोजी भेजा। मैंने कहा शायद क्या होता है, येस और नो बोलो। तो कहने लगी येस। फिर कहने लगी अच्छा आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ मोबाइल सर्विस सेंटर में। तो कहने लगी ओ कहाँ पर। मैंने कहा दिल्ली में ही। पूछने लगी कितनी सैलरी है तुम्हारी। तो यहाँ पर अगर कोई बंदी तुमसे पूछती ना कितनी सैलरी है तुम्हारी, तो समझ जाना वो तुम्हारी सैलरी में इंटरेस्ट ले रही है। यहाँ पर मैं सब लड़कियों को तो नहीं बोल रहा कि सब ऐसी ही होती हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ होती हैं जो मतलब पैसे के पीछे इसी तरह से भागती हैं। उन्हें लड़कों से मतलब बॉयफ्रेंड से कोई मतलब नहीं रहता। अगर उसके बॉयफ्रेंड की अच्छी खासी अर्निंग है, वो अच्छा खासा कमाता है, फिर उसे उससे कोई लेना देना नहीं रहता कि वो दिखने में कैसा दिखता है। भले ही वो कैसा भी कितना भी ख़राब दिखता हो, लेकिन वो अच्छा कमा रहा है तो वो उससे ज़रूर इम्प्रेस हो जाएगी। उसकी गर्लफ्रेंड रहेगी, जब तक उसकी मतलब जॉब रहेगी तो गर्लफ्रेंड भी रहेगी। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जब इसने मुझसे पूछा सैलरी कितनी है तुम्हारी, तो मैंने कहा अभी तो 22,000 मिल रहे हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो कहने लगी सही है यार। मैंने कहा तुम्हारा बीएफ क्या करता है। कहने लगी कुछ नहीं करता, रिचार्ज के भी पैसे नहीं रहते नल्ले पे। तो यहाँ पर अब देख सकते हो उसकी बुराई करने लगी है। कहने लगी वैसे मैं उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ। देखो यहाँ पर अभी तुम देख सकते हो मैंने इससे 2 मिनट मांगे थे बात करने के लिए, लेकिन अब तुम देखना इसकी बातों में कितना चेंजिंग आने वाला है। यहाँ पर तुम देख सकते हो अभी तो ये बॉयफ्रेंड की बुराई करने लगी है। अभी तुम देखना जब इसने कहा मैं उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ, तो मैंने पूछा ऐसा क्यों। कहने लगी क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है यार। तो मैंने पूछा ओ फिर तुमको कैसा लड़का पसंद है। तो कहने लगी ऐसा तो हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा दिखता हो, अच्छी सैलरी हो, लाइफ इंजॉय करने वाला होना चाहिए। तो मैंने कहा ओह ऐसा क्या, मिल जाएगा कोई ना कोई तो। कहने लगी सुनो अपनी पिक सेंड करो। मैंने सेंड कर दी, और सेंड करके यहाँ पर इसलिए सोनी हो रही मैंने अनसीन कर दी थी। तो कहने लगी नाइस यार। दिखने में मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करूँगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। देखो मैं देखने में मैं भी खास नहीं दिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 22,000 रुपये की मेरी सैलरी है, तो इसलिए ये कहने लगी नाइस यार। कहने लगी चलो हम अच्छे दोस्त तो बन ही गए। तो यहाँ पर देख सकते हो कोई लेना देना कुछ नहीं, खामखा। स्टार्ट में मेरे से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी, और सिर्फ मैंने 2 मिनट मांगे थे बात करने के लिए, और यहाँ पर देखो कितने सारे मैसेज खुद ही किए जा रही है। तो यहाँ पर मैं सब लड़कियों को नहीं कहूँगा, सब लड़कियाँ बिल्कुल ऐसी नहीं होती। कुछ होती हैं ऐसी जिन्हें सिर्फ लड़के की अर्निंग से मतलब होता है। जब इसने कहा चलो हम अच्छे दोस्त तो बन ही गए, तो मैंने कहा वो कब बने। तो कहने लगी नहीं बने क्या।
वैसे मुझे तुमसे बात करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। अब देखो क्या यार, रंग बदल दिया एकदम ही। अभी तो मेरे से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी, बोल रही थी कि मुझे तुमसे बात करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं इससे नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे बात करो, खुद ही अपने आप ही। तो मैंने इससे कहा लेकिन तुमने तो बोला था तुम अननोन लोगों से बात नहीं करती। तो कहने लगी अरे छोड़ो वो तो ऐसे ही। तो भाई सब देख सकते हो तुम, अब ये खामखा मेरे गले पड़ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी जल्दी इसकी बातों में चेंजिंग आ गया, पूरी चेंज हो गई। अभी किस तरह से बात कर रही थी वो किस तरह से हो गई। मैंने कहा ओ चलो मैं आता हूँ बाद में। कहने लगी कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा काम है मुझे, बाद में बात करता हूँ। कहने लगी बाद में कब। अब इसका मन नहीं कर रहा मुझसे मतलब दूर हटने का, ज़बरदस्ती का सीन हो रहा है, ज़बरदस्ती बात की जा रही है। मैंने कहा मैं फ्री होकर तुम्हें मैसेज कर दूँगा। तो कहने लगी ठीक है मैं वेट करती हूँ तुम्हारा। लो जी, अब ये वेट करने के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ तुम्हें, अगर कोई ऐसी बंदी तुम्हें मिलती है ना, वो तुम्हारी ये नहीं कि तुम्हारे इस चीज़ का वेट करेगी कि तुम्हें समझेगी, तुम्हें सोचेगी कि तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम्हारा फ्यूचर कैसा है, उस चीज़ से उसे कोई मतलब नहीं रहता। अगर ऐसी बंदी तुम्हें मिलती है ना, वो तुमसे पहली ही चैट में इंप्रेस हो जाएगी और पहली ही चैट में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो मैं तुम्हें एक सजेशन ज़रूर दूंगा, अगर तुम्हें ऐसी बंदी कोई मिलती है तो तुम उससे बात बिल्कुल मत करना। बात कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसके बहकावे में बिल्कुल मत आना। ऐसी बंदी सिर्फ तुम्हारा काटेगी तगड़ा करके। अगर हाँ तुम्हारे चचा विधायक हैं, तुम्हारे पास अंधा पैसा है, तो फिर तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, पैसा जितना चाहे लुटा सकते हो। लेकिन भाई मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, अब मैं इससे बात नहीं करने वाला। अगर तुम कहोगे कि आगे भी देखो इसके मन में क्या चल रहा है, तो मैं एक टॉपिक पर और वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लूँगा इसमें। अब तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए या नहीं चाहिए वो तुम मुझे कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगा। अगर तुम ज़्यादा फोर्स करोगे, तुम्हारे कमेंट आए तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।